अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 114 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पिन हड्डी के जानवर। ये जो मैं चैप्टर पढ़ाया था मेरा अधूरा रह गया था, मैं यहाँ तक पढ़ाया था। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट नंबर 14 से 114 से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरा दूसरा भी चैनल है उजानी टीवी के नाम से, वो भी उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, हर चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आम मक्खियाँ, गबरीले, मच्छर, शहद की मक्खियाँ, भड़ें, चींटियाँ, छिंगड़, टुड्डियाँ, परवाने, तीतरियाँ, खटमल, पशु और सैकड़ों और जानवर ऐसे हैं कि उनकी बचपन की शक्ल जवानी में बदलकर कुछ और ही बन गई है, जो बचपन की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे कि एक मेंढक भी होता है, मेंढक भी एक जानवर में ही शुमार होता है। उनका जो उसका बचपना जो होता है आप मछली के जैसा देखेंगे, फिर उनका शक्ल मेंढक में कन्वर्ट होता है। फिर बुढ़ापे में वह भी बदल गई और एक नई सूरत बन गई है। गर्ज़ उनके बचपन, उनकी जवानी और उनके बुढ़ापे की शक्लें एक, इधर उल्टा लेते हैं, तो जूम को मैं छोटा कर देता हूँ। पीछे लिखा हुआ था एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती है नहीं बोलना है। यहाँ तक कि अगर एक ही किस्म का एक बच्चा, एक जवान, एक बूढ़ा कीड़ा लो तो तुम हरगिज़ यह नहीं पहचान सकोगे कि वह एक ही किस्म के कीड़े हैं। क्या बोल रहा है? एक ही किस्म का एक बच्चा लो, एक जवान लो, एक बूढ़ा लो मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, एक बूढ़ा कीड़ा लो तो तुम हरगिज़ नहीं पहचान सकोगे कि वह एक ही किस्म के कीड़े हैं। यह गोश्त या किसी पौधे पर अंडे देते हैं जिनसे करम की सूरत में बच्चे निकलते हैं। यहाँ पे गरम देना चाहिए, करम है लिखा हुआ है, बच्चे निकलते हैं। वह वहीं पलते हैं, मगर जो आपको शायद दिख रहा होगा, मगर जो बच्चे पौधों पर होते हैं वह जड़ों, पत्तों, फलों और फूलों को बहुत ख़राब करते हैं। ज़रा बड़े होते हैं तो अपनी खुराक छोड़कर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, फिर या तो ज़मीन पर बैठ जाते हैं या बचाव की अलग जगह ढूंढ लेते हैं और वहीं पड़े पड़े अपना पहला पोस्त उतार कर दूसरी हालत बदल लेते हैं। उस वक्त वह लंबे लंबे कीड़े बन जाते हैं, मगर एक खोल के अंदर बंद होते हैं और मुर्दार की तरह पड़े रहते हैं। न हिलते जुलते हैं, न कुछ खाते पीते हैं। अंदर ही अंदर पर और बाजू निकालते और थोड़े अरसे बाद तीसरी हालत बदलने को पुष्ट फाड़ते हैं और वह शक्ल बन जाते हैं जिसके नाम से मशहूर होते हैं। इनमें से अक्सर तो हमें बहुत तंग करते हैं। कोई डंक मारकर बदन में ऐसा जहर छोड़ देता है कि उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, तो कोई काट कर सजा देता है। मगर सच पूछो तो इन नुकसानों के साथ बहुत से फ़ायदे भी पहुंचाते हैं जिनसे कोई और फ़ायदा या आराम नहीं। वह गंदी और गलीज़ चीज़ों को खाकर हमें बीमारी से बचाते हैं और इस खिदमत के बाइस हमारे वास्ते खुदाए ताला की
دی हुई एक बड़ी नेमत होते हैं। बिन हड्डी के ऐसे जानवर जो हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, उनमें से रेशम का कीड़ा हज़ारों लाखों रुपए का रेशम बनाता है, जिससे नफीस और कीमती कपड़े बुने जाते हैं। देखें, बुने और बने में दोनों इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हमको आगे और पीछे वाले हर्फ से हमको पहचानना होगा, इसको हम बने बोलेंगे या बुने। देखें, नफीस और कीमती कपड़े बने जाते हैं, कपड़े बनते नहीं बल्कि बुने जाते हैं, तो यहाँ पे हम बुने लगाएंगे, पेश लगा देंगे बाग के ऊपर। अब बने होगा तो ज़बर से हम पहचानेंगे, लेकिन उनको पहचानना इस लफ्ज़ को आगे और पीछे वाले हर्फ से। देखें, कपड़े बने नहीं, कपड़े बुने जाते हैं, तो यहाँ पे पेश लगाएंगे। हमारे मज़हब में औरतों को खालिस रेशम का कपड़ा पहनना जायज़ है। देखें, हमारे मज़हब इस्लाम में रेशम का कपड़ा सिर्फ औरतों के लिए पहनना जायज़ है, मर्द के लिए नहीं, मगर मर्दों को नहीं। हाँ, आधा रेशम और आधा सूत हो तो मुज़ायक़ा नहीं। शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, जो बड़ी कीमती और बहुत मुफीद शय है। मोम भी उन्हीं के छत्ते से निकलता है, यह भी हमारे बहुत काम आता है। और ऊपर कर लेते हैं। भड़ें एक किस्म की मिश्री बनाती हैं, तुमने कभी खाई होगी, कैसी मीठी होती है। उनका छत्ता भी फ़ायदा का होता है, उसे जलाकर कई फ़ायदा मंद दवाओं में डालते हैं। लाख के कीड़े से लाख का रंग बनता है, जिससे कीड़े कपड़े रंगते हैं। लकड़ी की चीज़ों पर खूबसूरत रंग चढ़ाते हैं। करमज़ी कीड़े से करमज़ी रंग बनता है, जो बहुत काम आता है। मकड़ी भी बिन हड्डी के जानवरों में से है, मगर न वह 3 हालतें बदलती हैं, ऊपर कर लेते हैं, न उसके 3 हिस्से होते हैं। उसका सर और सीने वाला हिस्सा एक ही है। यह भी रेशम के कीड़े की तरह अपने ऊपर जाला तनती है, लेकिन अफसोस के पौधा होता है और किसी काम में नहीं आ सकता। बूदा होता है, बूदा लिखा पौधा बोलते हैं, बूदा होता है और किसी काम में नहीं आता। अलबत्ता कभी किसी बीमारी में उसे दवा के तौर पर काम में लाते हैं। तो आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा, आप लोग कम से कम 100 हर महीने अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर पे किया करें, ताकि आर्थिक मदद हो सके अपने यूट्यूब चैनल का। और दूसरी बात यह है कि मेरा दूसरा जो चैनल है उजानी टीवी के नाम से, आप लोग उसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक हमारे चाचा साहब का भी चैनल है, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।